भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत मऊ गांव के नगर सैन्य छावनी में हुआ था। अब आधिकारिक तौर पर डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में जाना जाता है। वह रामजी मालोजी सकपाल के 14वें और अंतिम संतान के रूप में हुए। उनके पिता रामजी ब्रिटिश सेना में मऊ छावनी में एक सैनिक थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर एक महार दलित जाति में पैदा हुए थे, जिन्हें अछूत माना जाता था और सामाजिक आर्थिक भेदभाव के अधीन किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वजों ने लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के लिए काम किया था और उनके पिता ने मऊ छावनी में ब्रिटिश भारतीय सेना में काम किया था। आस पड़ोस के बच्चे जब स्कूल जाते, जिन्हें देखकर भीमराव जी मन ही मन कूड़ा करते थे। उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन अछूत होने के कारण यहाँ स्कूल में दाखिला मिल पाना आसान नहीं था। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उनसे विनती की कि उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला न मिल पाना एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके बाद उस अधिकारी ने भीमराव जी को एक स्कूल में दाखिला दिलवाया। उन्होंने स्कूल में भाग लिया, लेकिन भीमराव जी को अछूत होने के कारण उन्हें दूसरे बच्चों से अलग रखा गया और शिक्षक द्वारा भी बहुत कम ध्यान दिया गया। उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। जब उन्हें पानी पीने की ज़रूरत पड़ी तो उच्च जाति के किसी व्यक्ति को ऊंचाई से उस पानी को डालना पड़ा, क्योंकि पानी या उस बर्तन को छूने की अनुमति नहीं थी। यह कार्य आमतौर पर स्कूल के चपरासी द्वारा भीमराव जी के लिए किया जाता था और अगर चपरासी मौजूद उपलब्ध नहीं तो उन्हें प्यासा ही दिन गुजारना पड़ता। उन्होंने अपनी इस परिस्थिति को अपने एक लेखन द्वारा वर्णित किया, नो प्यून नो वाटर। उन्हें कक्षा के बाहर एक बोरी पर बिठाया जाता, जिसे स्कूल के बाद अपने साथ घर ले जाना था। रामजी सकपाल 1894 में सेवानिवृत्त हुए और परिवार 2 साल बाद सतारा चला गया। इसके बाद भीमराव जी की मां का बीमारी के कारण देहांत हो गया। बच्चों की देखभाल उनके पैतृक चाची ने की और कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया। रामजी सकपाल अंबेडकर के 3 बेटे, बलराम, आनंदराव और भीमराव, और 2 बेटियां, मंजुला और तुलसा। छुआछूत और हीन मानसिकता की वजह से डॉक्टर्स भी अछूतों को बिना छुए ही उनका इलाज करते थे, जिसके कारण भीमराव जी के 14 भाई बहनों में से केवल 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाई। बाकी सभी 8 भाई बहन शोषण के कारण मारे गए। अपने भाइयों और बहनों में केवल भीमराव जी ने अपनी परीक्षाएं दी और हाई स्कूल में चले गए। भीमराव अंबेडकर जी का मूल उपनाम सकपाल था, लेकिन उनके पिता ने उनका उपनाम स्कूल में अम्बा दावेकर के रूप में दर्ज किया था, जिसका अर्थ है कि वह रत्नागिरी जिले से अपने पैतृक गांव अम्बा दावे से आते हैं। उनके देवरूप ब्राह्मण शिक्षक कृष्णजी केशव अंबेडकर ने अपना उपनाम अम्बा दावेकर से बदलकर अपने उपनाम अंबेडकर से स्कूल में रख लिया। 1897 में अंबेडकर जी का परिवार बॉम्बे चला आया, जहां अंबेडकर एलिस्टन हाई स्कूल में नामांकित एकमात्र अछूत बन गए। 1906 में जब वह लगभग 15 साल के थे, उनकी शादी 9 साल की रमाबाई नामक लड़की से हो गई। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षाएं उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एलिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो बम्बई विश्वविद्यालय से संबद्ध था। ऐसा करने वाले वो उनकी महार जाति से पहले थे। जब उन्होंने अपनी अंग्रेजी की 4वीं कक्षा की परीक्षाएं उत्तीर्ण की तो उनके समुदाय के लोग जश्न मनाना चाहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि वह महान ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। जो वे कहते हैं कि अन्य समुदायों में शिक्षा की स्थिति की तुलना में शायद ही कोई अवसर था। समुदाय द्वारा उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए एक सामाजिक समारोह का आयोजन किया गया था और इस अवसर पर लेखक और पारिवारिक मित्र दादा केलुस्कर द्वारा उन्हें बौद्ध की जीवनी भेंट की गई थी। 1912 तक उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनैतिक विज्ञान में अपनी डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ रोजगार लेने के लिए तैयार हुए। 1913 में 22 वर्ष की आयु में अंबेडकर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के तहत 3 साल के लिए प्रतिमाह 11.50 स्टर्लिंग की बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था, जिसे न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उन्होंने जून 1915 में इकोनॉमिक्स में पढ़ाई और सोशियोलॉजी, हिस्ट्री,
फिलोसॉफी और एंथ्रोपोलॉजी के अन्य विषयों में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने एक थीसिस भी प्रस्तुत की। अक्टूबर 1916 में उन्होंने ग्रे इन में बार कोर्स के लिए दाखिला लिया और उसी समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में वह भारत लौट आए क्योंकि बड़ौदा से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। जैसा कि अंबेडकर जी को बड़ौदा की रियासत ने शिक्षित किया था, वे इसकी सेवा के लिए बाध्य थे। वो गायकवाड़ के सैन्य सचिव नियुक्त हुए थे, लेकिन एक कम समय में छोड़ने के लिए किया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीज़ा में इस घटना का वर्णन किया है। अंबेडकर जी को साउथबरो कमेटी के समक्ष गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही थी। इस सुनवाई में अंबेडकर जी ने अछूतों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण बनाने का तर्क दिया। 1920 से उन्होंने मुकनायक मौन के नेता साप्ताहिक का प्रकाशन मुंबई से शुरू किया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने घर पर अंबेडकर जी की नींद में ही मृत्यु हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिलोसोफर, राइटर और एक महान लीडर है, जिन्होंने न केवल समाज में दबाए गए दलित और अछूत लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि इतनी भिन्नताओं से भरे भारत को एक संविधान में बांधने का काम भी किया। जब आज़ादी के वक्त भारतीय नेता आज़ादी और नए संविधान स्वयं बनाने की बात कर रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, बनाने दो भारतीयों को अपना संविधान। भारत में इतनी विविधताएं हैं कि इसके लिए एक कानून बनाना अशक्य है। भारत जल्दी ही बिखर जाएगा और टूट जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, अंबेडकर जी ने बहुत कम समय में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर दे दिया। यह वीडियो अंबेडकर जी को समाज और भारत के लिए किए गए कार्यों के लिए समर्पित है। कुछ मिनट में उनका पूरा जीवन बता पाना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है।